जीव के है नहीं, प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म रूप, नो कर्म भी जीव के नहीं। नहीं वर्ग जीव के वर्गणा, नहीं कर्म स्पर्धक है नहीं, अध्यात्म स्थान न जीव के, अनुभाग स्थान भी है नहीं। जीव के नहीं कुछ योग स्थान रूप, बंध स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान ही जीव के, अरु स्थान मार्गणा के नहीं। बंध स्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान भी है नहीं। नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के, परिणाम है जानो यही। अब आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री का मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा पर 85 काय के आधार पर मार्मिक प्रवचन होगा। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री। चाचा आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही।
इसमें आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। हाँ तो मैं ये वाला फोन लगाता हूँ। जी चाचा जी। देखिए हम यहाँ आ रही आवाज? आ रही है। हम यहाँ पर मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ राज की संभावित रूपरेखा के अंतर्गत पंचास्ति काय संग्रह के आधार पर मोक्ष मार्ग विषय की चर्चा कर रहे हैं। और उसके लिए पंचास्ति काय का जो आधार है, इसका दूसरा अधिकार है, इसमें उन्होंने 7 तत्वों के माध्यम से, 9 पदार्थों के माध्यम से मोक्ष मार्ग की चर्चा की है। इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि 9 पदार्थ जो हैं या 9 तत्व जो हैं, उसमें अंत में मोक्ष पर पहुंचाया है। और उसके पहले संवर निर्जरा की चर्चा की गई है। इस कारण से हम ये समझते हैं कि ये जो है ये मोक्ष मार्ग का बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मोक्ष मार्ग से संबंधित बहुत सुंदर टॉपिक है, जिसे हम 7 तत्व या 9 पदार्थ के नाम से जानते हैं। उसकी अपन निर्जरा तत्व की चर्चा अपन कल कर रहे थे और 144 गाथा जो है इसके माध्यम से हमने चर्चा की थी। आज हम 145 और 146 2 गाथाएं और हैं इसमें निर्जरा अधिकार, निर्जरा तत्व के विवेचन में। लेकिन जो आचार्य भगवान ने मूलभूत संकेत किए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उन संकेतों पर यदि हम ध्यान देवें तो इसमें बड़े रहस्य की बातें हमको ज्ञात होती हैं। सामान्य से हम जो है ना निर्जरा की चर्चा जब करते हैं तो हम तो ये कहते हैं जिस निमित्त से, जिन भावों से कर्म झड़ते हैं, एक देश कर्मों का अभाव होता है, उसका नाम निर्जरा, हम जिन भावों से कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पंचास्ति काय संग्रह में आचार्य ने उन भावों का भी उल्लेख किया है। जैसे हम तत्वार सूत्र को भी देखें तो तत्वार सूत्र ने कहा कि तपसा निर्जरा, तप के द्वारा निर्जरा होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि तप के द्वारा निर्जरा होती है, इट मीन्स, माने इसका मतलब क्या निकाला जाए? तप के द्वारा निर्जरा होती है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? तप किसे कहते हैं? मतलब तप के भी अंतरंग और बहिरंग भेद हैं, उसमें विचार करना पड़ेगा। और इसके साथ में अंतरंग बहिरंग के अलावा निश्चय व्यवहार नय से भी तप का विवेचन होता है। माने निश्चय नय से वास्तव में तप क्या है और व्यवहार में हम तप किसे कहते हैं, इन बातों का भी हमको यहाँ पर बहुत विचार करना आवश्यक है। ये जो 145 गाथा का मैंने आपको यहाँ पर संकेत किया है, इस 145 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने वो बात बताई है कि इसमें जो है हमको तप में किस बात का ध्यान रखने की आवश्यक है। तप हम क्यों करें? तप कहें अथवा जिसको हम कहें तप का अंतिम तप जो है वो ध्यान है, तो हम ध्यान क्यों करें, हम तप क्यों करें, हमारा उसमें पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये जो बात है 145 नंबर की मूल गाथा में आचार्य कुंकुन भगवान ने बताई है। अकेला उन्होंने ऐसा नहीं कह दिया कि तप के द्वारा, जैसे तत्वार सूत्र में तो संक्षिप्त शैली करना था, इसलिए उन्होंने कह दिया तप के द्वारा निर्जरा होती है। लेकिन उस तप में हमको अंदर घुसना पड़ेगा कि इसमें क्या है वास्तव में तप, निश्चय नय से तप किसे कहते हैं। इस बात का विचार किए बिना हम यदि ऊपर से तप करते रहेंगे तो हम और समझते रहेंगे कि भैया हमारी तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है और एक दिन हमारा भी मोक्ष हो जाएगा, तो ये बात जमेगी नहीं। इसके लिए मैं आपको 145 नंबर की गाथा, मूल गाथा में आपको वो बात बताना चाह रहा हूं। और उन्होंने क्या बात लिखी है, जो संवरेण जुत्तो, 145 गाथा देखना, जो संवरेण जुत्तो अपठ्य पसाध गोहि अपाणम मुनिऊन झादि नियदम नानम सो संधुनोदिकम मरयम।
देखो ये इसमें ये बात कही जा रही है, ये जो है ना समझ लो निर्जरा के लिए अथवा तप के लिए वो जो है ना कौन सी चीजें कंपलसरी हैं। मैंने जैसे आपको 10वीं क्लास में भर्ती होना है तो आपके लिए पूछा जाएगा ना भैया, जैसे हमारे विद्या निकेतन में 7वीं क्लास और 8वीं क्लास में भर्ती करते हैं, तो आपने पूछा भैया कि हम भर्ती हो जाएंगे क्या? हम बोला हाँ हो जाओगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं भैया? कि भैया 7वीं में भर्ती होना है तो 6वीं क्लास पास होना चाहिए और क्या शर्त है? 6वीं में आपके 60% नंबर आने चाहिए। और क्या शर्त है? तुम जो है धर्म का अध्ययन करने का आपको भाव होना चाहिए। नहीं तो भाई तुम तो अपने घर में भी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर जो हम शास्त्रों का अध्ययन भी कराते हैं, शास्त्र में धर्म का अध्ययन कराते हैं, धर्म के लिए धर्म से संस्कारित करने के लिए जो अनेक गतिविधियां कराते हैं, आपको वो होना चाहिए। आपने देखा होगा हम लोग इंटरव्यू में भी ये बात विशेष रूप से पूछते हैं कि भैया तुम क्यों आना चाहते हो, जरा बताओ क्यों आना चाहते हो। तो जैसे अभी जो है ना पुराने हमारे जो आपके सीनियर विद्यार्थी हैं अथवा जो आप लोगों ने सुना होगा, तो आप लोग जो है ना आपको भी मालूम है ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका हमको उत्तर भी मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? भैया तुम क्यों आना चाहते हो? तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपना लौकिक शिक्षा के साथ में अपने आत्मा का कल्याण भी करना चाहते हैं हम अपनी आत्मा का कल्याण भी करना चाहते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आएंगे तो हमारे को ये भी इसका भी अध्ययन करने को मिलेगा और लौकिक भी पढ़ने को मिलेगा, तो हमारा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यद्यपि ये दोनों काम एक साथ होते नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से हमको जो है संस्कारित करने की दृष्टि से ये अपने विद्यालय आदि के उपक्रम चालू हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो जो बात हम आपसे कहते हैं कि आत्मा का कल्याण करने की भावना हो तो आप हमारे विद्यालय में आओ। इस बात को 145 नंबर की गाथा में, मूल गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने कहा है। और देखो क्या लिख रहे हैं, शर्तें। निर्जरा करने का अधिकारी कौन, अथवा तप करने का अधिकारी कौन, अथवा ध्यान करने का अधिकारी कौन। क्यों? क्योंकि ये ध्यान के द्वारा तपों के द्वारा निर्जरा होती है, ऐसा कहा है। तो ऐसी कौन सी निर्जरा है जो हमको कौन सा तप है, ध्यान है जो हमको निर्जरा करा देगा? तो देखो यहाँ लिख रहे हैं, जो संवरेण युक्तो, जो संवर के साथ में युक्त हो, संवरेण युक्तो, जो संवर से युक्त हो। माने संवर से युक्त नहीं होगा तो वो निर्जरा ही नहीं कहलाएगी। देखो एक बात मैं आपसे कहता हूं, निर्जरा के भेद आप सुनो। निर्जरा के भेद होते हैं सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। एक और निर्जरा का कथन आता है शास्त्रों में, उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। देखो निर्जरा जो है इसमें सकाम निर्जरा का भेद ऐसा शास्त्र में कहीं पर देखने में नहीं आया। सकाम निर्जरा का भेद मूल ग्रंथों में तो नहीं आया। हमने जैन सिद्धांत कोश में भी देखा तो उसमें सकाम निर्जरा नाम की कोई निर्जरा का कथन नहीं आया। आपने ध्यान दिया होगा 8 दिन पहले क्या नाम संजीव गोधा जी ने भी व्याख्यान किया था, तो उनके एक व्याख्यान में मैंने भी ऐसा सुना था कि वो ये कह रहे थे कि सकाम निर्जरा का कथन हमको कहीं पढ़ने में नहीं आया मूल ग्रंथों में। इसलिए जो है ये एक थोड़ा सा उसका अनुसंधान का विषय है कि ये भेदों में सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा का भेद तो चलन में आ गया, फिर ये चलन में कैसे आया ये एक हमारा अनुसंधान का विषय है। मैं तो ये समझता हूं सकाम निर्जरा का जो सामान्य निर्जरा का निर्जरा तत्व है, जो निर्जरा सामान्य रूप से जो निर्जरा कही है, वो जो है वो निर्जरा जो वास्तविक निर्जरा है उसी को यहाँ पर सकाम निर्जरा कह दिया। देखो सकाम का अर्थ क्या होता है, जो काम करने में समर्थ हो। अकाम का मतलब क्या होता है, बोलो अकाम का मतलब क्या होता है? अकाम माने जो
काम करने में जिसका कोई योगदान ना हो, अकाम हो, बेकार हो। अकाम का मतलब है बेकार। तो यहां पर सकाम का मतलब क्या होगा? सकाम का मतलब होगा कि जो बेकार ना हो, जो सार्थक हो, जिसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध हो, उसका नाम है सकाम निर्जरा। तो ये तो वास्तव में निर्जरा के स्वरूप में शामिल है कि जो कर्मों का नाश करने में समर्थ हो, उसी का नाम निर्जरा है। इसलिए जो भी निर्जरा होती है, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी निर्जरा होती है वो सकाम ही होती है। जो माने वो निर्जरा सार्थक ही, उसको ही निर्जरा माना गया है, बाकी को तो निर्जरा ही नहीं माना गया। लेकिन एक दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा कही जाती है, इसमें जो सविपाक निर्जरा है ना, वो सविपाक निर्जरा समझ लो सब संसारी जीवों को होती है। सब संसारी जीवों को माने मिथ्या दृष्टियों को भी और सम्यक दृष्टियों को भी। और ये जो है सविपाक निर्जरा बल्कि वहां तक चलती रहती है 14वें गुण स्थान तक की। जो क्या है सविपाक निर्जरा? सविपाक निर्जरा का मतलब ये है कि जब उन कर्मों का उदय आना है, उस समय वो उदय में आते हैं, उसका नाम है सविपाक निर्जरा। क्या मतलब? क्योंकि कर्मों का नियम है ये। क्या नियम है? कि कर्म एक बार उदय में आएंगे, अपना फल देंगे, उसके बाद में वो झड़ जाएंगे। फिर वो कर्म जो है हमारे साथ में, आत्मा के साथ में चिपका नहीं रहता। एक बार हमने कर्म को भोग लिया तो फिर उसके बाद में वो कर्म छूट जाता है, माने वो कर्म की निर्जरा होती है। इस बात के लिए तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आता है, ततश्च निर्जरा विपाको अनुभव, ऐसा सूत्र आया है। विपाको अनुभव माने विपाक, कर्म का विपाक होने पर, उसका उदय आने पर अनुभव होता है, माने उसका फल मिलता है। और ततश्च निर्जरा, और उसके बाद उसकी निर्जरा हो जाती है। तो ये जो निर्जरा है ये सविपाक निर्जरा कहलाती है। और जो दूसरी मोक्ष मार्ग में निर्जरा विशेष रूप से मानी गई है, वो निर्जरा है अविपाक निर्जरा। माने हम ऐसा परिणाम करते हैं कि हमको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। कर्म का फल जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, कि किसी व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया और उसको 20 साल की सजा हो गई। अब 20 साल की सजा हो गई है, वहां पर मतलब कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट माने हमारे कर्म के कोर्ट ने उसको फैसला दे दिया, ऐसा समझ लो। कर्म भी हमारा कोर्ट है ना, तो उसने फैसला दे दिया कि तुमको 20 साल जेल में काटना है। अब देखना, अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं और सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं। 20 साल की सजा हुई है तो वो 20 साल की सजा पूरी काट कर ही यदि वहां से छूटता है तो उसका नाम है सविपाक निर्जरा। 20 साल की सजा हुई थी, 20 साल उसने सजा काट दी, तो उसके बाद में उसका वो जो है जेल से मुक्त हो गया। अब जो दूसरा है अविपाक निर्जरा जिसे मैं समझाना चाह रहा हूं, वो है कि क्या हुआ कि वो जो आदमी जेल में था, वहां रह करके उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए जेल में रह करके। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल कोई अपराधी नहीं था, लेकिन अब गलती से हो गई थी, गलती से कोई अपराध हो गया था। अब हो गया अपराध तो उसकी सजा तो मिलेगी, उसको सजा मिल गई। लेकिन इतने अच्छे काम किए, जैसे मैं दूसरा उदाहरण अपने यहाँ का उदाहरण से बोलता हूँ। क्या अच्छे काम किए कि वहां रोज सुबह उठ करके वो पूजा करता था। भले ही उसके सामने भगवान नहीं रहते थे, तो अपने उसको जो पूजाएं याद थी उसके आधार पर पूजा करता था। सब देव शास्त्र गुरु का स्मरण करता था, शास्त्र का स्वाध्याय करता था। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपः, अष्टमी चतुर्दशी आदि दिनों में वो एकासन करता था, उपवास करता था, संयम भी करता था, तप भी करता था। और जो है जैसे उसको वहां पर भी कुछ कमाई होती है ना, जेल में भी कुछ कमाई होती है, अथवा घर से भी संपन्न था वो, तो घर से संपन्न था तो उसके बाल बच्चे वगैरह जो हैं, उसको वो बाल बच्चे आते थे तो उनको ये बोल जाता था, यार ये जेल में जो है ना, ये परिवार बहुत कष्ट में है, इनको तुम एक काम करना, इनके घर जाना और यहाँ उनके घर, ये तो यहाँ पर जेल में है और इनके घर में बहुत संकट चल रहा है,
तुम एक काम करना, वहां पर जाकर के कुछ मदद करके आना, अपने बाल बच्चों से कहे। तो ये जो है दान भी देता था। क्या हुआ? देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप। जैन श्रावक था ना, जैन श्रावक था, लेकिन गलती हो गई तो सजा हो गई। पुराना था, पुराना मतलब पुराना कोई उसका अपराध था, उसकी सजा हुई उसको। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसके सब इतने अच्छे कार्यों को देख करके वो जेलर उसको देखता था, और जेलर देख करके जो है ना उनको, वो ऊपर वालों को, अपने ऑफिसरों को बताता था, इतना बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है, इसको सजा कैसे हो गई, इसने अपराध कैसे कर लिया, पता नहीं कैसे हो गया। तो वो जो है ना, जब ऊपर बात पहुंची और उसके बारे में सब जब विचार विमर्श किया गया, तो उन्होंने उसकी 4 साल भी नहीं हुए थे, 20 साल की सजा थी, 4 साल भी नहीं हुए थे, और उन्होंने कहा ये आदमी तो यहाँ जेल में रहने लायक नहीं है, तो इसको जो है इसकी बाकी की सजा माफ कर दो, अथवा अब इसको और 1 साल सजा भुगतने दो, 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद में 15 साल की सजा से इसको छुट्टी दे दो। इसका नाम है अविपाक निर्जरा। माने उसको फल नहीं भुगतना पड़ा, अच्छे कर्मों के द्वारा उसके जो कर्म बंधे थे वो कर्म भी जो है अपकर्षण को प्राप्त हो गए, उनकी स्थिति घट गई, कर्मों की स्थिति घट गई, उनका अनुभाग घट गया, जो भी फल था वो जो है बिना फल दिए वो कर्म उसको झड़ जाते हैं। इसका नाम है अविपाक निर्जरा। ऐसी जो है यहाँ पर भी जो है ये साधक भी जो है ना, हमने संसार में रह करके मिथ्यात्व अवस्था में, मिथ्या दृष्टि अवस्था में पता नहीं कैसे कैसे पाप किए हैं, कैसे कैसे कुकर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, तो सजाएं तो खूब हुई, मिथ्यात्व की तीव्रता में 70 कोड़ा कोड़ी का बंद भी किया होगा, लेकिन वो घट घट के जो है, जब ये जीव सम्यक्त्व के सन्मुख होता है ना, तब से ही उसके जो है ना ये होने लगता है, कर्मों में अपकर्षण आदि होने लगता है। जब वो चौथी लब्धि में पहुंचता है ना, सम्यक दर्शन के पहले चौथी लब्धि है एक प्रायोगिक लब्धि, तो सारे कर्मों की स्थिति जो है वो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण आ जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी, कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी और कहाँ अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी माने 1 कोड़ा कोड़ी से अंदर उसके सारे कर्मों की स्थिति हो जाती है। तो ये जो है ये इसका नाम है निर्जरा। इसको हम कर्मों का अपकर्षण आदि जो भी होते हैं, ये सबको एक शब्द में यदि हम कहें तो इसको निर्जरा कहेंगे। तो इसका जो है ये निर्जरा होने के बाद में जो है धीरे धीरे जो भी और बाकी बच जाता है कर्म, वो सब भी धीरे धीरे या तो अविपाक होता जाता है और धीरे धीरे वो उदय में भी आता जाता है। ऐसे दोनों प्रकार की निर्जरा के माध्यम से सविपाक अविपाक दोनों चलती रहती हैं। और एक दिन जो है वो एक दिन क्या 2 4 8 भवों में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये निर्जरा है, निर्जरा। और ये जो ऐसी निर्जरा है, इसका भावात्मक स्वरूप क्या बनेगा, इस बात पर हम विचार कर रहे हैं। भावात्मक स्वरूप क्या बनेगा, तो उसके लिए आचार्यों ने मालूम क्या कहा है। आचार्यों ने उसके लिए क्या कहा है, आचार्यों ने जैसे यहाँ पर ये जो मैंने देखा ये 144 का था, इसमें भी उन्होंने कहा जो संबरेण संबर जोगे ही जुदो, माने जो संबर से युक्त होता है। और ये संबर में आप समझोगे क्या नहीं समझोगे, उन्होंने इसमें योग शब्द भी डाला। अब योग शब्द जो 144 गाथा में डाला था, वो योग शब्द का भी मतलब आप समझोगे क्या नहीं समझोगे, तो टीकाकार ने योग शब्द का अर्थ किया शुद्धोपयोग। क्या अर्थ किया, शुद्धोपयोग। ये जो है ना योग शब्द का अर्थ किया। और अकेला अमृतचंद्राचार्य ने नहीं, जैसेन आचार्य ने भी योग शब्द का अर्थ वहां पर भी शुद्धोपयोग किया है और बहुत अच्छे भाव से उन्होंने वो उसका अर्थ बताया है। देखो मैं उनका बताना चाहता हूं आपको, वो मैं बताता हूं, मैंने निकाल के रखा है, आपको शेयर नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं पढ़ के बताता हूं आपको। संवर और योग से युक्त निर्मल आत्मानुभूति के बल से, देखो क्या शब्द लिख रहे हैं शुद्धोपयोग के लिए,
निर्मल आत्मानुभूति। वाह, संवर और योग से युक्त निर्मल आत्मानुभूति के बल से शुभाशुभ परिणामों का निरोध होना, इसका नाम संवर है। देखो, संवर में ही उन्होंने निर्मल आत्मानुभूति को डाल दिया। अब योग में तो और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं योग में? योग में कह रहे हैं फिर निर्विकल्प लक्षण ध्यान शब्द का वाच्य जो शुद्धोपयोग है वो योग है। योग माने क्या हुआ? योग माने ध्यान। यहाँ पर योग माने ध्यान। देखो ना, कह रहे ना, निर्विकल्प लक्षण ध्यान शब्द का वाच्य जो शुद्धोपयोग, उसका नाम योग है। इन दोनों से युक्त जो अनेक प्रकार के तपों में चेष्टा करता है, शुद्धात्मानुभूति के सहकारी कारणभूत अंश नवमोदर्य आदि ये कायिक 6 बाह्य तप हैं, बहिरंग तप हैं। और उसी प्रकार से देखो, अंतरंग तप किसे कहते हैं? अंतरंग तप। बहिरंग तप किसे कह रहे हैं? देखो, इन्होंने ये जो लक्षण बनाया है वो ध्यान देने का। अंशन माने क्या? शुद्धात्मानुभूति के सहकारी कारणभूत अंशन। माने ये जो अंशन है वो सिर्फ आहार के त्याग का नाम नहीं है। आहार के त्याग तो करा जाता है, लेकिन आहार का त्याग करने का उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं शुद्धात्मानुभूति के सहकारी कारणभूत। माने ये अनशन, ये बहिरंग तप उसको शुद्धात्मानुभूति में उसको हेल्प करते हैं। देखो कैसे हेल्प करते हैं। आप थोड़ा सा, विट्टोडरमल जी ने लिखा है इस बात को। उन्होंने लिखा कि भैया शुद्धोपयोग हम अनशन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमको शुद्धोपयोग करने में सहूलियत होती है। बोले क्या सहूलियत हो जाती है? बोले ये आहार करो ना, तो आहार करने से आलस आता है, फिर आलस आता है तो प्रमाद आता है, प्रमाद आता है निद्रा आदि आते हैं, और उसके कारण से फिर हम शुद्धात्मानुभूति नहीं कर पाते। इसलिए हमने जो है आज ये इसको जो है ना, शरीर को आहार देने का ही नहीं सोचा है, शरीर को अनशन करा दिया। और अनशन करा दिया है तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आहार नहीं करेंगे तो प्रमाद नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा तो निद्रा नहीं आएगी, निद्रा नहीं आएगी तो हमको जो है जागृत अवस्था जो है वो शुद्धात्मानुभूति करने के लिए मिल जाएगी। यही कारण से अवमोदर्य कराया जाता है। मालूम आपको, टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है, ये शायद निर्जरा तत्व के ही संबंध में लिखा है उन्होंने। ये लिखा है उन्होंने कि ये मुनिराज आहार का त्याग करते हैं। तो हमने पूछा क्यों महाराज, आपने क्यों आहार का त्याग किया आज? बोले नहीं, आलस आता था इसलिए हमने जो है ना आहार का त्याग कर दिया है। आज हमको बिल्कुल दिन भर ध्यान में बैठना है, दिन भर ध्यान में बैठना है, इसलिए हमने तो आहार का त्याग कर दिया। अब हमने देखा तो दूसरे दिन मुनिराज आहार को जा रहे थे। तो हमने फिर महाराज से पूछा, महाराज ये तो शुद्धात्मानुभूति में बाधक है ना आहार, तो आप आहार को क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन कल क्या हुआ कि आहार नहीं किया तो शरीर कमजोर पड़ गया। शरीर कमजोर पड़ गया तो बहुत जो है आलस आने लगा। देखो, नहीं आहार किया, आहार करने से भी आलस आता है, और नहीं आहार किया तो कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई तो उससे भी उसमें बाधा पहुंची। तो बोले हमने ऐसा सोचा है कि आज आहार करेंगे। तो आहार करेंगे, लेकिन फिर वो अनशन का क्या होगा? बोले एक काम हमने सोचा है। क्या सोचा है? आहार करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। माने क्या? थोड़ा आहार करेंगे, इसका नाम है अवमोदर्य। थोड़ा आहार करेंगे, जिससे जो है आहार नहीं करने से होने वाली जो बाधा है वो भी ना हो, और खूब आहार करने से होने वाली बाधा भी ना हो। खूब आहार करते हैं तो आलस आता है, बिल्कुल नहीं करते हैं तो आलस आता है। इसलिए मुनिराज आहार करते हैं तो भी शुद्धोपयोग के लिए, और आहार का त्याग करते हैं तो भी शुद्धोपयोग के लिए। देखो ये मुनिराज की चर्या है। मुनिराज का जो है ना, ये उनका विचार है। माने उनका देखो कितनी सोच, कितनी आगे की सोच है उनकी, वो आपको मैंने इसके माध्यम से बताई। और जब उन्होंने अंतरंग तप लिखने लगे ना, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप, उसके पहले उन्होंने क्या लिखा मालूम?
सहज शुद्ध स्वरूप में प्रतिपन्न करना। वाह, सहज शुद्ध स्वरूप में प्रतिपन्न लक्षण प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान के भेद से 6 अंतरंग तपों में प्रवृत्ति करता है। वह पुरुष निश्चित ही अनेक कर्मों की निर्जरा करता है। देखो इसमें ये जो शब्द है ना, बहुगाणम कम्माणम निज्जरम बहुगाणम पुनदिशो नियदम, वो पुरुष नियदम मन निश्चित रूप से, बहुगाणम कम्माणम निज्जरणम बहुत प्रकार के कर्मों की निर्जरा करता है। ये जो शब्द है देखो, इसमें अनुवाद में लिखा है बहुगाणम का अर्थ लिखा है अनेक। मेरे को ये जो अनेक शब्द है ना, ये उतना प्रॉपर नहीं लग रहा। क्यों? बहुगाणम माने बहुत, अनेक का मतलब तो जो एक नहीं है वो अनेक है। वैसे तो बहुत का भी वही अर्थ होता है, अपन एक वचन द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में बहुत हो गए, लेकिन बहुत तो जघन्य 3 भी होता है बहुत, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो वो भी बहुत होते हैं। यहाँ पर कौन सा बहुत है? तो यहाँ पर जो है वो बहुत माने, मैं एकदम उत्कृष्ट भी नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एकदम जघन्य भी नहीं कहना चाहता हूं। बहुगाणम माने बहुत, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कहिए ना, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है प्रति समय। तो अब असंख्यात गुणी जो है वो कौन सा है? वो कोई अनेक वाला है क्या? 3 वाला है क्या? असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, ये बहुगाणम का भाव है। पुनदिशो नियदम। देखो यहाँ 12 प्रकार के तपों से वृद्धिंगत वीतराग परमानंद एक लक्षण में कर्म निर्मूलन में समर्थ जो शुद्धोपयोग है उसे भाव निर्जरा कहते हैं। ये जयसेनाचार्य की मूल टीका से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये 144 नंबर की गाथा की टीका है, और पंचाशती काय में जयसेनाचार्य की टीका में कुछ गाथाएं अधिक हैं, तो उनकी गाथा के हिसाब से 152 नंबर की गाथा है, और अमृतचंद्राचार्य की गाथा के अनुसार 144 नंबर की गाथा है। उसमें उन्होंने भाव निर्जरा किसे कहते हैं इसका ये बताया है। किसे कहते हैं भाव निर्जरा? तो बोले शुद्धोपयोग वो भाव निर्जरा है। इसमें माने शुभाशुभ भावों का दोनों का परिहार करना आवश्यक है। ये शुभोपयोग जो है वो कोई भाव निर्जरा नहीं है। शुभोपयोग तो वो बंध का कारण है, शुभोपयोग तो वो आश्रव का कारण है, शुभोपयोग तो शुभाश्रव का कारण है। शुभाश्रव से शुभ कर्मों का बंध होता है। हम तो यहाँ निर्जरा करने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए निर्जरा में भी शुद्धोपयोग, और वहां पर संवर में भी जब आया था तो संवर में भी उन्होंने ये शुद्धोपयोग लिया था कि जिनने पुण्य पाप नहीं किया, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोक। ये संवर में भी शुद्धोपयोग है और निर्जरा में भी शुद्धोपयोग है। और देखो द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं? उस शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से नीरसीभूत मन फल देने की क्षमता रहित अविपाक वाली बात, पूर्वोपार्जित कर्म पुद्गलों का संवर पूर्वक भाव द्वारा एक देश संचय करना, एक देश नाश करना, उसका नाम द्रव्य निर्जरा है। ये द्रव्य निर्जरा है। कौन सी द्रव्य निर्जरा है? एक देश संचय करने का नाम है। कैसे है? संवर पूर्वक है। और कैसे है? तो कहा शुद्धोपयोग की सामर्थ्य के बल से। देखो ये संवर का मतलब क्या होता है मालूम? संवर का मतलब ये हुआ कि कर्म उदय में आते हैं तो संसारी जीव ये नए कर्मों को बांध लेते हैं। संसारी जीव जो है ना बहुत दुष्ट है। संसारी माने मिथ्या दृष्टि जीव। क्यों दुष्ट है? क्योंकि वो एक कर्म झड़ता नहीं है कि उसके निमित्त से अनेक कर्मों को और नया बांधता जाता है। इसलिए तो इसको मूर्ख कहते हैं, इसलिए तो इसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि तो वो है कि वो पुराने कर्म को झड़ा देवे और नए कर्म को बांधे नहीं, इसका नाम निर्जरा है। सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा है वो निर्जरा कैसी है?
सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा है वो निर्जरा सार्थक है, माने वो नया कर्म नहीं बांध रही है। ये तो ऐसा हो गया कि अभी जो है ना, एक लड़के ने गाली दी तो उसको सजा मिली। अब सजा मिली तो उसने सजा भुगती। अब सजा भुगतने के बाद में जब उसका वो खत्म हुआ ना, सजा उसकी खत्म हुई, तो सजा खत्म हुई तो उस सजा खत्म होने के दिन उसने दूसरी गाली दे दी, तो अब उसको फिर से सजा मिल गई। अब क्या हुआ, ये संसारी जीव की स्थिति ऐसी ही है। हम जो है ना एक कर्म को भुगतते नहीं माने उसकी निर्जरा करते नहीं है, उसका फल भोगते नहीं है, कि हम दूसरे कर्म बांध लेते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा कही है वो संवर पूर्वक निर्जरा कही है। अकेले निर्जरा जो है, जिसको अपन कहेंगे सविपाक निर्जरा, जो आश्रव सहित निर्जरा है, उसको निर्जरा नहीं कहा है। इसलिए हमने कल आपसे कहा था कि यहाँ की जो निर्जरा है ना, इसका संबंध संवर से है, इसलिए इसको संवर के साथ में कभी अलग नहीं किया। न आचार्य कुंदकुंद भगवान ने अलग किया और न तत्वार सूत्र ने अलग किया। ये दो तत्वों को दोनों ने साथ में रखा है। बाकी आश्रव और बंध को तो कुंदकुंदाचार्य ने अलग अलग कर दिया। आश्रव और बंध के बीच में उन्होंने संवर और निर्जरा को डाल दिया, जबकि तत्वार सूत्रकार ने कहा आश्रव की जोड़ी बंध से है और संवर की जोड़ी निर्जरा से है, तो उनने अलग अलग रखा है। आश्रव बंध को एक खाते में रखा है, संवर निर्जरा को एक खाते में रखा है। कुंदकुंदाचार्य ने इसमें कमाल किया है। कमाल क्या किया है कि उन्होंने आश्रव के बीच में संवर निर्जरा को डाल दिया, तो उससे जो बंध है उसका एक देश अभाव हो गया, और उसी बंध का जब पूर्ण अभाव हो जाता है तो उसका नाम मोक्ष है। चलिए, मैं आपको जो है ना इसमें एक और जो कुछ अंश जो है ना 144 गाथा के, इसके अंश कुछ आपको पढ़ना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने इस बात को खूब उल्लेख किया है। खूब उल्लेख किया है इस बात का। क्या है उल्लेख किया, देखो वो बताना चाहता हूं। उन्होंने उल्लेख ये किया है, ये जो है ना, ये आप नीचे देखना, पिछले पेज में चलना, क्या नाम सुदर्शन जी, इसके पहले वाला जो पेज था ना 144 गाथा वाला, उसके नीचे की टिप्पणी देखना है। देखो, हाँ, ये नीचे जो टिप्पणी दी है ना, ये टिप्पणी मैं पढ़ रहा हूं। जिस जीव को सहज शुद्ध स्वरूप के प्रतिपन्न रूप निश्चय तप हो, शुद्ध स्वरूप के प्रतिपन्न रूप, सहज शुद्धात्म स्वरूप के प्रतिपन्न रूप निश्चय तप हो, उस जीव के हठ रहित वर्तते हुए अंशनादि संबंधी भावों को तप कहा जाता है। अब मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शब्द प्रयोग किया है ये बड़ा मार्मिक है। कौन सा शब्द? कि मुनिराज या कोई भी साधक तप करता है, अंशनादि तप करते हैं, लेकिन वो अंशनादि तपों को हठ पूर्वक नहीं करते। हठ पूर्वक नहीं करते हैं। हठ किसे कहते हैं? नहीं, हठ तो हम ये कहते हैं हमारी तबीयत अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, हमको तो करना है, हमको तो अनशन करना है, हमने तो नियम ले लिया है। मतलब मैं नियम लेने का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उसकी ऐसी भाषा होती है। सम्यक दृष्टि क्या करता है, वो तो एक तो हठ पूर्वक नियम लेता ही नहीं है, हठ सहित कोई नियम नहीं लेता है। वो अपनी अवस्था का खूब विचार करके, और मालूम है ये अंशनादि ऐसे तप है ही नहीं, अंशनादि तप हैं। तो तप जो होते हैं ना, ये वैसे नहीं होते हैं व्रतों जैसे, इनको व्रतों के समान पालन नहीं किया जाता है। व्रतों को तो आजीवन के लिए ग्रहण किया जाता है, और तप जो होते हैं वो अपनी सामर्थ्य देखते हुए तत्काल इनका निर्णय होता है। तपों का निर्णय जो है, हम जो है जैसे कई लोग ये ले लेते हैं ना कि हमने तो अष्टमी चतुर्दशी का हमने एकासन का नियम ले लिया, अष्टमी चतुर्दशी का हमने अनशन का नियम ले लिया, लेकिन ये मुझे लगता है ये बहुत उचित नहीं है, ये बहुत उचित नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप बड़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, कभी बीमार हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, तो आपको उस समय आपका जो है ना वो खत्म, वो गड़बड़ा जाएगा, आपका जो नियम है वो गड़बड़ा जाएगा। ये नियम जो है वैसा नियम नहीं है। देखो, 5 पापों का एक देश अनुव्रत ग्रहण करना, ये तो व्रत है, नियम है। लेकिन ये जो तप होते हैं ये उत्तर गुण होते हैं। उत्तर गुणों में पहले से आपका प्लानिंग नहीं होता है, पहले से प्लानिंग का नाम तो व्रत है। तप तो हम उसी समय देखते हैं अपनी परिस्थिति, और उस परिस्थिति को देख करके जब तप लिया जाता है तो उसका नाम है ये वास्तविक तप। इसलिए इसमें ये शब्द डाला है हठ रहित वर्तते हुए। इसमें हठ नहीं चलता, हठ नहीं चलता। देखो एक बात और बताऊं, प्रायश्चित जब मुनिराज प्रायश्चित देते हैं कोई अतिचार का, तो उसके लिए भी तप दिया जाता है, तप को प्रायश्चित के रूप में भी दिया जाता है। लेकिन हमने खुद नहीं लिया है, और यदि हमारे आचार्य हमको वो तप का अनशन का प्रायश्चित दे रहे हैं, तो आप ये नहीं समझना कि यार साहब ये तो हठ हो गया, इसमें तो हठ हो गया। इसमें हठ नहीं हुआ है, इसमें जो है आपकी अवस्था को देख करके ही उन्होंने आपको वो दिया है। एक तो आचार्य ने आपकी अवस्था को देख करके ही आपको प्रायश्चित दिया है। दूसरी बात ये है कि आपका अपराध इस श्रेणी का था कि जिस अपराध से आपकी जो मुक्ति है वो ये अनशन आदि तप करने से ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने वो योग्य समझ करके उन्होंने ये आपको अनशन आदि का तप मुनिराज देते हैं, आचार्य महाराज देते हैं अनशन का, ये तपों को भी प्रायश्चित के रूप में। इसलिए प्रायश्चित के जो 10 भेद कहे हैं ना तत्वार सूत्र में, उसमें एक तप नाम का भी प्रायश्चित है। देखो क्या मजेदार बात है कि तप का एक भेद प्रायश्चित है और प्रायश्चित का एक भेद तप है। तपों के अंतर्गत जो है 12 तपों में प्रायश्चित नाम का एक तप आता है, फिर वो प्रायश्चित के अंतर्गत 10 प्रकार के प्रायश्चितों में एक तप नाम का प्रायश्चित भी आता है। तो दोनों में जो अंतर है वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो और हट नहीं होना, मैं करना क्या बोल रहे, ये फिर से रिपीट करना जो तप और प्रायश्चित का आपने बताया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 12 प्रकार के तप हैं, 12 प्रकार के तप हैं, उसमें प्रायश्चित नाम का पहला अंतरंग तप है, ठीक है। ठीक, 12 तपों में एक प्रायश्चित नाम का तप है। अब जब इस प्रायश्चित का वर्णन किया तत्वार सूत्र में ही प्रायश्चित का वर्णन किया, और उसका कोई सूत्र है, प्रायश्चित का एक सूत्र है, क्या है प्रायश्चित का सूत्र, 9वें अधिकार में, बताओ, 1 मिनट में बता रहा हूं। ये देखो प्रायश्चित का ये जो है ना अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान, ये बाह्य तप हैं, और प्रायश्चित विनय भैया व्रत आदि ये उत्तर क्या नाम अंतरंग तप हैं। ये 19वां सूत्र है, ये 20वां सूत्र है। फिर उन्होंने ये जो प्रायश्चित आदि अंतरंग तप है ना, इनके भेद बताए। तो एक सूत्र और लिखा, 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। तो उन्होंने कहा कि ये प्रायश्चित 9 प्रकार का है, मैंने 10 प्रकार का कहा। ये मूलाचार आदि ग्रंथों में 10 प्रकार का प्रायश्चित भी आता है, यहाँ पर 9 प्रकार का बताया है। तो ये 9 प्रकार है। विनय के 4 भेद हैं, भैया व्रत के 10 भेद हैं, और स्वाध्याय के 5 भेद हैं, और व्युत्सर्ग के 2 भेद हैं, और ध्यान के भेद यहाँ पर नहीं है, तो ध्यान के भेद आगे बताए। अब इसके बाद में प्रायश्चित के जो 9 भेद हैं उनका कथन किया इसमें 22 नंबर के सूत्र में। उसमें क्या सूत्र लिख रहे हैं, आलोचना, ये प्रायश्चित का पहला भेद, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, फिर विवेक, फिर व्युत्सर्ग, 5 हो गए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय माने आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों साथ में, फिर चौथा विवेक है, 5वां व्युत्सर्ग है। छठा भेद दिया है तप।
ये जो छठा भेद दिया है ये तप, तो प्रायश्चित के रूप में भी तप दिए जाते हैं। और वो तप कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं? वो 12 प्रकार के दिए जा सकते हैं। इसलिए मालूम, मैं अपने ये जो है ना अपने विद्यालय आदि, इसमें विद्यालय आदि मंगलायतन में भी था मैं, और अपने नागपुर में भी मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि यहाँ पर बच्चों को जो है ना हम ये वाले प्रायश्चित ना देवें। इनसे भी गलतियां होती हैं, इनसे भी अपराध होते हैं, तो इनके हम खाने पीने से रोकने के संबंधी प्रायश्चित ना देवें। हम इनको जो है ना ये अंतरंग प्रायश्चित देवें। अंतरंग प्रायश्चित, अंतरंग प्रायश्चित कौन सा? जिसको अपन कहते हैं अंतरंग तप है, उसको ही प्रायश्चित के रूप में देवें। प्रायश्चित को दो, आप विनय करने का इनको प्रायश्चित, इनको वो दो, तप दो या प्रायश्चित दो। वैयाव्रत करने का आप प्रायश्चित दो, नहीं खाने का प्रायश्चित मत दो। आप ये भी कर सकते हो, कम खाने का दे सकते हो। क्यों, कितनी रोटी खाता है तू रोज? बोले पंडित जी मैं 4 रोटी खाता हूँ, आज तेरे को 3 रोटी खाना है, ये तो दे सकते हो आप प्रायश्चित। आप ये दे सकते हो, अवमोदर्य का दे सकते हो। बिल्कुल नहीं खाना तो वो बेचारा जो है वैसे ही शिथिल हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। इनका माने इनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप ये प्रायश्चित के जो है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय का देखो, उसको हमने साहब को होमवर्क दिया था, उसको याद करने का दिया था, उसने याद नहीं किया, तो अब तुम उसको अनशन प्रायश्चित दे करके कौन सा निहाल करने वाले हो? तुम जो है उसको ये प्रायश्चित दो कि अब तू 3 दिन में पूरा याद करके सुनाएगा, तो वो स्वाध्याय का प्रायश्चित हो जाएगा। ये स्वाध्याय जो है ये प्रायश्चित दिया जा सकता है, व्युत्सर्ग का प्रायश्चित दिया जा सकता है, ध्यान का प्रायश्चित दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि जब ध्यान करेगा ना वो, और प्रायश्चित के रूप में ध्यान करेगा तो उसके चित्त में एकाग्रता बनेगी। एकाग्रता ऐसे ही बनेगी कि देखो मैंने ऐसा वो अपराध किया था, मैंने उसको चित्त में घूमेगी, बात घूमेगी। तो उसको जो है ये ध्यान भी प्रायश्चित दिया जा सकता है, और व्युत्सर्ग का प्रायश्चित भी दिया जा सकता है कि एक तेरे को आज जो है ना एक कमरे में रहना है और वहां रह करके बस अपना अध्ययन वगैरह करना, किसी से बात नहीं करना है। ये व्युत्सर्ग आदि के ऐसे प्रायश्चित दिए जा सकते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ महेश जी? तप के अंदर प्रायश्चित है और प्रायश्चित के अंदर तप है बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये जो है मैं आपको जो पढ़ के सुनाना चाहता हूं वो ये बता रहा हूं, ये हठ नहीं होना चाहिए अनशनादि तपों में। और मालूम, मुनिराज भी, आचार्य भगवान भी ये जब तप वो देते हैं ना प्रायश्चित, तो ऐसा बहुत जो है ना हार्ड एंड फास्ट कहो या बिल्कुल फरमान नहीं निकालते हैं कि भैया तुमसे ये दोष तो हो गया है, अब बताओ इसका प्रायश्चित कैसे करोगे। मैंने उससे ही करवाते हैं, उससे ही निकलवाते हैं, बताओ क्या प्रायश्चित करोगे। तो जो है ना वो ये कहता है महाराज आप बोलो तो अनशन कर लूं, तो महाराज कहते हैं नहीं अनशन नहीं करना, अनशन नहीं करना। महाराज कह रहे हैं अनशन नहीं करना, क्यों? नहीं हमने देखा है तुम अनशन करते हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए तुमको अनशन तो नहीं करना है। तुम एक काम करो, ऊनोदर कर लो, तुम एक काम करो वृत्ति परिसंख्यान कर लो, तुम एक काम करो रस परित्याग कर लो। कोई माने जो उसकी अवस्था भी देखते हैं ना, जैसे माँ अपने बच्चे को समझती है कि इसको कौन सी चीज इष्ट है, कौन सी चीज अनिष्ट है, कौन सी चीज इसके योग्य है, कौन सी अयोग्य है, तो वो उस प्रकार से उसका जो है वो अपना काम भी निकालती है, और उसको आचार्य महाराज जैसे उसको प्रायश्चित भी दे लेते हैं। देखो इसमें जो है ना ये हठ वाली बात मुझे विशेष रूप से बतानी थी। और दूसरी बात जो बतानी है जो कोष्टक में लिखी है, देखो, मिथ्या दृष्टि को निश्चय तप नहीं है। माने मिथ्या दृष्टि होकर के कोई कितना ही बड़ा तप कर लेवे, 6 महीने का उपवास कर लेवे, साल का उपवास कर लेवे, अथवा कोई और बड़ा कोई ध्यान कर लेवे पर्वत के ऊपर चढ़ करके, अथवा कोई जमीन के अंदर जैसे और मिथ्या दृष्टि लोग तप करते हैं ना, तो गड्ढा खोद करके जो है उसमें बैठे हैं साल भर से। तो ये जो है ना ऐसे तपों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि को तप है ही नहीं।
इसलिए उसके अंशनादि संबंधी शुभ भावों को व्यवहार तप भी नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जहां यथार्थ तप का सद्भाव ही नहीं है, माने निश्चय तप का सद्भाव नहीं है, वहां उन शुभ भावों में आरोप किसका किया जावे? निश्चय हो तो व्यवहार को आरोप आता है, तुम्हारा निश्चय ही नहीं है तो तुम्हारे इस व्यवहार को कैसे आरोप दिया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें जो है ये बड़ा मार्मिक स्थल इसमें आया है, वो मैंने आपको पढ़ के बताया। एक बात और आई है, ये जो है ना इसके बाद वाले पेज में नीचे टिप्पणी में है वो बात। सुदर्शन जी, इसके बाद वाला जो पेज है उसकी नीचे की टिप्पणी निकालो। इसमें भी उन्होंने और नीचे टिप्पणी, हाँ ये देखो, इसमें एक बात लिख रहे हैं वो कि वृद्धि को प्राप्त, आगे बढ़ गए पीछे नीचे टिप्पणी, पिछले पेज की नीचे की टिप्पणी पढ़ना है मुझे। हाँ बस यही रहने दो, यही देखो। इसमें जो है ना निर्जरा कैसे होती है? बोले संवर में भी शुद्धोपयोग हो गया था, अब निर्जरा में भी शुद्धोपयोग है, तो दोनों में क्या फर्क है? तो बोले दोनों में फर्क ये है कि संवर का शुद्धोपयोग तो प्रारंभिक था और निर्जरा का शुद्धोपयोग जो है ये वृद्धि को प्राप्त हुआ है। वाह, ये वृद्धि को प्राप्त हुआ, बढ़ा हुआ, उग्र हुआ। संवर और शुद्धोपयोग वाले जीव को जब उग्र शुद्धोपयोग होता है तब बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। शुद्धोपयोग की उग्रता करने की विधि शुद्धात्म द्रव्य के आलंबन की उग्रता करना ही है। ऐसा करने वाले को सहज दशा में हठ रहित जो अंशनादि संबंधी भाव वर्तते हैं उनमें उग्र शुद्धि रूप अंश होता है, जिससे बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि को तो शुद्धात्म द्रव्य भाषित हुआ ही नहीं है, इसलिए उसे संवर नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, फिर शुद्धोपयोग की वृद्धि की तो बात ही कहां रही, इसलिए उसे सहज दशा रहित नहीं, सॉरी, हाँ, मिथ्या दृष्टि को सहज दशा नहीं होती है और हठ पूर्वक अंशनादि संबंधी शुभ भाव होते हैं, लेकिन वो मोक्ष के हेतुभूत निर्जरा बिल्कुल नहीं होती। देखो मैं अंतिम बात कर रहा हूं, समय हो गया है। निर्जरा मिथ्या दृष्टि को भी होती है, मैंने आपको बताया जो सविपाक निर्जरा होती है वो मिथ्या दृष्टि को भी होती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा है इसमें मिथ्या दृष्टि की निर्जरा को कोई स्थान नहीं है। मिथ्या दृष्टि की निर्जरा को कोई स्थान नहीं है। वो यदि कदाचित अंशनादि तप करता है ना और उससे उसको कोई कर्मों की निर्जरा हो भी जाती है मालूम, तो उसके लिए मालूम क्या लिखा है? उसके लिए लिखा है अकाम निर्जरा। वो करे ना, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, और विषय चाह दावा नल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सहयो। ये काय का फल बता रहे हैं? अकाम निर्जरा का। इसलिए निर्जरा में ये बहुत समझने की चीज है कि निर्जरा वो ही निर्जरा कार्यकारी मानी है, संवर पूर्वक है। संवर पूर्वक है माने सम्यक दर्शन सहित है। सम्यक दर्शन सहित होगा तो सम्यक दृष्टि का कोई कार्य हठ पूर्वक नहीं होगा। द्रव्यलिंगी मुनि मालूम हठ पूर्वक करता है, द्रव्यलिंगी मुनि हठ पूर्वक करता है। हठ पूर्वक के लिए मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात पूरी करता हूं। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उन्होंने अनशन किया, 6 महीने का उपवास किया। आपको मालूम है 6 महीने दीक्षा के बाद में 6 महीने तक के उनने आहार के लिए वो उठे ही नहीं। अब मालूम क्या हुआ? 6 महीने बाद अब वो आहार पर उठे, आहार के लिए निकले, गांव में गलियों में वो आहारचर्या के लिए जाते थे। अब क्या हुआ? लेकिन किसी को आहार की विधि नहीं मालूम था।
तो ऐसा करते करते 6 महीने 7 महीने निकल गए, 7 महीने लगभग उनके निकल गए और उसके बाद भी उनको आहार नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुनिराज आदिनाथ का जो अनशन है या उपवास है वो कितने दिन का हुआ? बोलो बच्चों में से कौन बताएगा? मुनिराज आदिनाथ का 6 महीने तो उनने आहार लिया ही नहीं था, निकले ही नहीं थे। 6 महीने बाद निकले, 7 महीने तक उनको फिर आहार नहीं मिला, तो उनका 1 साल और 1 महीने तक के वो निराहार रहे। मैं भूखे रहे ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, वो निराहार रहे। अब निराहार रहे तो कितने दिन का उनका उपवास हो गया बताओ? बोलो कौन बताएगा? हैंड रेज करो। देखो जवाब देता हूं मैं, उनका अनशन या उपवास 6 महीने का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद तो वो आहार के लिए निकले थे, आहार मिला नहीं वो बात अलग है, लेकिन वो आहार के लिए निकले थे और उनका आहार करने का भाव था, इसलिए उनका वो अनशन नहीं माना जाएगा। वो उनका जो अपन उपवास भी कहते हैं अनशन नहीं माना जाएगा। उनका अनशन तो 6 महीने का ही नहीं माना जाएगा। और 1 साल 1 महीने का क्या माना जाएगा? बोले 1 साल 1 महीने तक वो निराहारी रहे, माने आहार नहीं किया, लेकिन अनशन 6 महीने का ही हुआ। अरे यार क्या मतलब हुआ? तुम ये जो है ना 1 साल, यदि तुम 6 महीने और नहीं निकलते तो तुम्हारा अनशन 1 साल का अनशन माना जाता, अभी तुम्हारा 6 महीने का माना जाता है। ये जो है ना, ये गणित लगाने की जरूरत नहीं है। गणित जो है, जो सहजता है, हमारे मुनिराजों के जीवन में बहुत सहजता होती है। वो कोई जो है ना वो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं, या कहना चाहिए वो अपने टारगेट निश्चित नहीं करते हैं पहले से, हमको ऐसा करना, हमको ऐसा करना, हमको ऐसा, ऐसे टारगेट निश्चित नहीं करते हैं बहुत दृढ़। उससे अपनी अवस्था को देखकर हट रहित काम होना चाहिए। आप कुछ भी करो, आप खूब तप करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें हठ नहीं होना चाहिए। हठ अपने आप में दोष है। हठ जो है वो अपने आप में दोष है, महादोष है। ये एक प्रकार का मिथ्यात्व का चिन्ह है, सम्यक्त्व का चिन्ह नहीं है। सम्यक्त्व का चिन्ह है सहजता और मिथ्यात्व का चिन्ह है हठ। असहज प्रवृत्ति जो है वो मिथ्यात्व की मानी जाती है, सम्यक्त्व की नहीं। चलिए इतना कह करके आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। एक बात मेरे को जो बतानी थी 145 गाथा में, आप देखना इसमें एक शब्द आया है गाथा में, अपट्ठ पसाद गो। 145 गाथा में अपट्ठ पसाद गो, इसका अर्थ लिखा है, संस्कृत की है आत्मार्थ प्रसादक, और जीचे हिंदी किया है उनने संवर सहित आत्म प्रयोजन नो प्रसाधक आत्मने। आत्मा का जिसको प्रयोजन हो उसको ही निर्जरा मानी जाती है। ये आत्मा का प्रयोजन होना, जिसके लिए हम आपको भर्ती करने के लिए पूछते हैं ना कि क्यों भर्ती होना चाहते हो, तो तुम कहते हो हम तो अपनी आत्मा का कल्याण करने। ऐसे ही मुनिराज जो निर्जरा तप करते हैं वो अपने आत्मा की कल्याण की भावना से करते हैं, ना कि कोई टारगेट बनाने के लिए। देखो हमने कितना बड़ा उपवास किया, देखो हमने कितना बड़ा अनशन किया, हमने कितने दिन तक के आहार का त्याग किया। ऐसा जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड बनाने की दृष्टि नहीं है, रिकॉर्ड बनाने की दृष्टि नहीं है, आत्मा का प्रयोजन साधने की दृष्टि है। आत्मार्थ प्रसाधक, अपट्ठ प्रसाद वो बहुत प्यारा शब्द है, आचार्य कुंद भगवान का है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज की चर्चा को यहीं पर विराम। हाँ भैया, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो हमारे आज किसको करना है जिनवाणी स्तुति? ओम चौरे। हाँ जी, ओम चौरे आइए।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 3 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। जय। कल जिनवानी स्तुति आदित्य जैन मऊ करेंगे। चलिए आदित्य जी तैयार रहें और अच्छी बढ़िया नई जिनवानी स्तुति लेकर के आए। आदित्य जी कहाँ के हैं? मऊ। मऊ। आदित्य जी मऊ। चलिए मऊ के हो, बड़े पंडित जी की कोई अच्छी बढ़िया रचना तैयार करके आना। आदित्य जी चलिए। जय जिनेंद्र सभी को, हमारे सभी साधर्मियों को भी जय जिनेंद्र, हमारे सभी विद्यार्थियों को भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।